अलग अलग रंग रूप, विभिन्न भाषाएं, रंग बिरंगे पहनावे, भोजन के अनगिनत प्रकार, भिन्न भिन्न जीवन शैली, इन सब चीजों से बनता है बहुरंगी देश हिंदुस्तान। दुनिया के भीतर की एक खूबसूरत दुनिया, जितनी विस्तृत पौराणिकता उतनी ही गहरी ऐतिहासिकता, और ये दोनों मिलकर भारत को बनाते हैं एक शानदार पर्यटन केंद्र। न सिर्फ विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र, बल्कि देसी सैलानियों के लिए भी लजीज अनुभव परोसता एक अनोखा देश। और इस देश का कोना कोना कोई न कोई सांस्कृतिक धार्मिक कहानियां खामोशी के साथ सुनता है। इस खामोशी को आवाज देते पर्यटक जब इसके सुर और लय के साथ बंध जाते हैं तो आस्था और विश्वास जन्म लेते हैं। पूरे देश में फैले ऐसे ही आस्था और विश्वास के पर्यटन स्थलों में से एक है करणी माता मंदिर। ये मंदिर गुम्बद तो चांदबंदी डड्डा के बनाया हुआ है। फिर बाद में गंगा सिंह जी महाराजा ने, बीकानेर महाराजा ने इसकी रिपेयर कराई। फिर इसके बाद में गेट वेट लगाया, अजमेर जितने भी महाराज रियासत थी वो रियासत लगा के करवाया। ये मंदिर तो बहुत बाद में बना, लेकिन अंदर में खाली गुफा थी, वो 600 साल पुराना माता जी के हाथ से बनाई हुई है, जाल की लकड़ी से। मगर मंदिर के भी दो भाग हैं, एक बाहरी भाग और दूसरा आंतरिक भाग। आंतरिक भाग के निर्माण की जिम्मेदारी करणी माता ने खुद ही अपने हाथ में ली थी। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने खुद ही इसके शिल्प का निर्माण भी किया था। अंदर का जो मेन मंदिर है करणी माता का, वो मंदिर मतलब करणी जी ने अपने हाथों से एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख के, कोई भी मतलब सीमेंट है, चूना है, बजरी है, कुछ भी नहीं लगाया, एक के ऊपर एक रख करके ये करणी जी ने अपने हाथों से, जो अंदर का मंदिर है वो करणी जी ने हाथों से बनाया है। और यहाँ पर करणी जी ने 151 साल तक मतलब जिंदा रह करके सह शरीर माला फेरी थी यहाँ पे। ये मंदिर उसी स्थान पर बना है जो करणी माता की कर्मस्थली रहा है। राजस्थान के बीकानेर स्थित करणी माता का मंदिर। यह मंदिर चारणों के लिए विशेष रूप से आस्था का केंद्र है। चारण सही मायने में ऐतिहासिक भी हैं और पौराणिक भी, लिहाजा धार्मिक भी हैं। चारणों का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। चारणों की पौराणिकता को स्पष्ट करते हुए एक कहानी रामायण में भी है। वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र है कि जब लंका नगरी जलने लगी तो हनुमान इस भय से परेशान हो गए कि माता सीता तो कहीं नहीं जल गई। तब इस शंका का निवारण चारणों ने ही किया। गीता में भी इन चारणों का खूब उल्लेख मिलता है। करणी माता जी स्वाप में जन्मे थे, मेयो जी की बेटी थी। और यहाँ आके इनकी देपा जी के साथ में शादी हुई। फिर वो अपना गांव छोड़ के, पानी की किल्लत थी, गायें भैंसें चरने के लिए घास की किल्लत थी, तभी ये आ गया। ये ओरण था, पहले घुड़साल था, ये घुड़साल पूरा घुड़साल था। ये एरिया जितना भी देशनों का एरिया है वहाँ गोचर भूमि थी। माता जी अपने साथ में गायें लेके आई। नेड़ी जी मंदिर में पहले प्रस्थान किया, वहीं रहे वो। नेड़ी जी के अंदर में वही गायें दूती थी, वही दूध जमा के फिर बिलौना करती थी। वहाँ से फिर वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, वो पत्थर यहाँ ला के, जाल के पत्थर पूरी बोटी की अंदर में गुफा बनाई हुई, फिर यहाँ आके तपस्या की। करणी माता जिस चारण जाति के यहाँ पैदा हुई, वहाँ शक्ति के अवतार की मान्यता सदियों से परंपरा के रूप में चली आ रही है। कई देवियों के अवतार की कड़ी में करणी माता के अवतार की कहानी भी शामिल है। कभी विधुबाई कहलाने वाली कन्या किस तरह करणी माता के रूप में लोगों को राह दिखाने लगी। करणी माता का ओरिजिनल नाम था रिद्धुबाई, और फिर बार बार चमत्कार, करणी जी ने बहुत ज़्यादा चमत्कार किए तो इनका नाम करणी माता हो गया इसका नाम। पर्यटकों के लिए ये कहानी एक पराभौतिकी जगत की एक अनोखी कल्पना लोक की सैर कराने वाली है। लेकिन यहाँ जगह जगह पर अटखेलियां करते चूहे पर्यटकों के लिए खास हैं। सैलानी दूर दूर से इन्हीं चूहों को देखने के लिए यहाँ का सैर करते हैं। मगर चारणों के लिए ये चूहे महज चूहे नहीं, कुछ और हैं।
माता जी का छोटा लड़का गुजरा तो धर्मराज ऊपर से आके इनकी विधि का विधान चेंज किया। आज तक विधि का विधान चेंज नहीं हुआ कभी भी, लेकिन माता जी के कारण माता जी बोली कि हमारे जितने भी संतान है ऊपर नहीं आएगी, नीचे ही रहेगी, हमारे मंदिर हमारे चरणों के बगल में ही रहेगी। ये मरेंगे तो वो वहाँ पैदा हो जाएंगे, वो मरेंगे तो काबा बन जाएगा। ऊपर कोई नहीं जाएगा, ऊपर कुछ नहीं, स्वर्ग नरक है वो माता जी के मंदिर में। चारण जातियों में मान्यता है कि इनके यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, सिर्फ रूपांतरण होता है। जिन मनुष्यों की देह छूट जाती है वह काबा बन जाता है, और जिन काबों की मृत्यु हो जाती है वो फिर से चारण जाति में मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। रूपांतरण की यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह आधुनिक विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसका सिर्फ रूपांतरण होता है। करणी माता के 4 वंश 4 पुत्र थे। उस चारों में से सबसे छोटा बच्चा था, उसका नाम था लाखन जी। और उनका यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कोलायत गांव है, वहाँ मतलब डूब करके ख़त्म हो गए, स्वर्गवास हो गए। तो करणी जी अपने पुत्र को लेने के लिए स्वर्गलोक चले गए। स्वर्गलोक से जब लेके वापस करणी जी यहाँ पहुँच रहे थे, तब करणी जी ने अपने श्रीमुख से कहा था, अपनी जुबान से कहा था कि अब आज के बाद जो मेरा वंशज है वो मैं अपने पास ही रखूँगी, ये काबा बना के। इस चूहों का ओरिजिनल नाम है काबा, और काबे की फुल फॉर्म होती है छोटा बच्चा करणी बेटा। इन काबों को देखकर सहज ही मन में बात उठती है कि इन काबों की संख्या कितनी है, मगर कोई नहीं जानता कि इस काबे की संख्या क्या है। करणी माता के भक्त और यहाँ के पुजारी भी इस बात पर जोर देते हैं कि इनकी संख्या बता पाना किसी के बूते की बात नहीं। यहाँ पर लगभग कितने चूहे होंगे? ये गिनती लगभग कितने होते? मोर देन असंख्य। आप 10 साल से जब आप मोर देन असंख्य, इनका काउंटिंग हो सकता है कि ये तो गॉड गिफ्ट है, जब ये आप देवी आए बैठी है, इनको मालूम है। ये अगर बता सकते हैं तो बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप आए थे तब और आज क्या मैं बहुत तो ज्यादा आज बढ़ तक गए ही हैं? ऐसा ही देखा है, कभी मैं तो कम होता देखा ही नहीं है। अच्छा जी। इन काबों का सम्मान भी किसी सम्मानित मनुष्य से कम नहीं है। यही कारण है कि इन काबों के साथ व्यवहार करते हुए सभी पर्यटक सावधानी बरतते हैं, क्योंकि काबे सिर्फ चूहे नहीं बल्कि करणी माता के रिश्तेदार भी हैं, और रिश्तेदारों की खातिर उतनी ही होनी चाहिए जितनी की सामाजिक स्वीकार्यता है। जैसे हम चारण हैं, चारणों की यहाँ मृत्यु होती है तो मंदिर में यही काबा बनते हैं। काबा यहाँ काबे की अगर डेथ होती है तो यहीं वापस देशनोक में चारण जाति के घर देवपौत परिवार में जन्म ले लेते हैं वापस। यही हमारी प्रोसेसिंग है। हम करणी जी की रियल परिवार के हैं और रिश्ते में हमारे दादी माँ लगते हैं करणी जी। काबे के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की यहाँ इजाजत नहीं है। आश्चर्य की बात है कि यहाँ दूसरे जीव जंतु ठहर नहीं पाते हैं। बिल्ली और बाहर के कोई भी छोटे मोटे जीव जंतु नहीं पहुँच सकते यहाँ। और बाहर के चूहे अगर अंदर आते हैं क्या? बाहर के नहीं आते, यहीं पे घूमते हैं। ये अंदर के ही चूहे हैं? अंदर के अंदर ही घूमते हैं। इनकी सीमा लास्ट मेन गेट है बाहर वाला। अगर किसी जीव जंतु ने यहाँ आने की हिम्मत दिखाई तो वहां से बचकर नहीं जा पाते। चूहे का शिकार करने वाली बिल्ली और सांप भी यहाँ नहीं फटकते। अगर उन्होंने हिमाकत दिखाई भी तो इन काबों के बीच मारे जाते हैं। बाहर से आप कोई भी चूहा लेके आओगे तो बाहर के चूहे को ये मार के खा जाएंगे, और यहाँ सांप भी अगर रहता है सांप को भी ये मार देंगे। और जो इंसान शौक पूरा करते हैं वो सारे शौक ये पूरा करते हैं। ये वाइन भी पीते हैं, कचौड़ी भी खाते हैं, जो लाइक करते हैं खाने पीने के लिए सारी चीज़ ये लाइक करते हैं। यहाँ की मान्यता और यहाँ के काबे दोनों पर्यटकों के लिए आकर्षण की बात है। कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं के साथ आते हैं और कुछ लोगों को काबों की मशहूरियत यहाँ तक खींच लाती है। और यहाँ इंसान मतलब 2 तरीके से इंसान आता है। एक तो घूमने के चक्कर में, ये कलाकृति देखने के चक्कर में आता है, और एक इंसान अगर अपनी हार्टली मन्नत लेके यहाँ आता है तो उसकी 1,00,000% यहाँ मन्नत पूरी होती है। और यहाँ काल्पनिक कुछ नहीं है, जो है वो बिल्कुल हकीकत है। हकीकत के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। कहते हैं भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन यहाँ ना तो देर है ना अंधेर है। टिट फॉर टेट जल्दी होता है, ऑन स्पॉट होता है यहाँ। करणी माता की कृपा की कथाएं यहाँ खूब कही सुनी जाती हैं। ऐसी कहानियां सुन सुनकर
परेशानियों से दो चार होते लोग यहाँ का रुख करते हैं और पुजारी के मुताबिक यहाँ आने वाले याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटते। और आप यहाँ एप्लीकेशन लगा दो सच्चे मन से, भाव होना चाहिए, शुद्ध भाव लेके एप्लीकेशन लगा दो, शाम को एप्लीकेशन स्वीकृत है, लगा के देख लेना आप चाहे। व्यवस्थापक के पास भी ऐसी कहानियों का खजाना है जो यह साबित करने का प्रयास करती हैं कि करणी माता का गुहार लगाने वाले रोगी यहां से स्वस्थ होकर जाते हैं। याचना करने वालों की झोलियां यहां से भर कर जाती हैं। और अभी 1 महीने पहले की बात है, वो लेडी अपने पैरों से मतलब लेके आए उसको हाथों में, और वो अपने पैरों से चल के दर्शन किया करने लगी। 1 महीने यहाँ रुकी। करणी जी के यहाँ जो चरणामत होता है ना आरती के बाद में, वो चरणामत डेली सुबह शाम वो लेती, और करणी जी ने उसको जीवन दान दिया। अभी वो औरत एकदम ठीक है, अपने परिवार में बच्चों में एकदम आराम से बैठी है। यहाँ आने वालों में जन सामान्य के अलावा बड़ी हस्तियां भी होती हैं, लेकिन इन दोनों में दुनिया भले ही भेद करती हो, करणी माता के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। समानता का भाव यहाँ सब जगह है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हर तरफ है। यहाँ हस्तियों में तो ये सबसे बड़ी हस्ती तो यही है, और बाद बाकी हर महीने में बारी चेंज होती है, दे पाओ तो होगी। 4 यहाँ मोहल्ले हैं, चारों मोहल्ले में से 1 महीना उनकी बारी रहती है, 1 महीना इनकी, 1 महीना इनकी, 1 महीना घूमती रहती है। पुजारी यहाँ चारण जाति का ही होगा, दूसरा कोई पुजारी नहीं हो सकता। माता जी की सेवा 1 महीने तक वही करेगा। जो प्रसाद आएगा, जो भी चीज़ आएगी वो उस पुजारी की होगी। जो भेंट आए, चाहे जोत का पैसा आए, चाहे मत प्रसाद आए, चाहे रुपया पैसा आए। और जे सुनो भजतारी, और जे सुनो माथने निवने करूले परम्बारी बाबा। यहाँ 24 घंटे आस्था के गीत लहराते हैं। करणी माता की कृपा गान के स्वर गूंजते हैं। आस्था और कृपा के गीत गाने वालों ने अपनी कई पीढ़ियां समर्पित कर दी हैं। समर्पण की ये भावना बदस्तूर है। कब से गा रहे हैं आप यहाँ पर? जब से ये मंदिर है। ये मंदिर कैसे साल पुराना है? तो हमारे बुजुर्ग तो उस समय थे, उस समय से पीढ़ी से गा रहे, 7 पीढ़ी से गा रहे हैं। और ये जो आप गाते हैं, उस गाने का मतलब क्या है? जो माता के ऐतिहासिक चीज़ें हैं वही गाते हैं हम तो। जो कवि ने लिखा है, भाषा में लिखा है, हिंदी में तो लिखा ही नहीं। तो माता के जितने भी पर्चे हैं वो गाते हैं हम तो। ओरिजिनल मन से जोड़कर हम कोई भेंट नहीं गाते यहाँ पे। ये गाने भी कोई नई नहीं है और न ही फिल्मों से किसी तरह प्रभावित हैं। ये गाने वही हैं जो सदियों पहले इनके पूर्वज गाते थे। कभी कभी नएपन को भी अपनी जगह मिलती है, मगर शब्दों के संस्कार से कोई समझौता नहीं। गायन शैली पर किसी नई शैली का असर नहीं। आती जोड़े करू बिनती भटकारी कर दे अब सारी भवानी हरी हरी चीज। हमारा गाना बजाना तो वही है जो सदियों से पुराना जो लिखा हुआ, जो चारण हमें कवि होता उन वो लिख के देते माता के बारे में, या ऐतिहासिक ओरिजिनल रियलिटी माता ने कहाँ पर्चा दिया उस हिसाब से बनती है। इन स्वरों के बीच नवरात्र की यहाँ धूम रहती है। यह इस मंदिर के लिए एक खास मौका होता है और इस मौके पर यात्री अपनी मनोकामनाओं के साथ अपनी तीर्थ यात्रा करते हैं। और नवरात्र में आओ कभी, आपको दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। यहाँ पर कोई मेला कभी होता है? अश्विन महीने में, अभी दुर्गा पूजा में, अभी ये चैत्र पूजा में अभी गया है।
चैत वाला छोटा नवरात्रा है, आसोद के अंदर में आएगा, वो बड़ा नवरात्रा होगा, उसमें यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं रहेगी। इन यात्रियों के लिए ठहरने और खाने के लिए विशेष व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि ठहरने वाले यात्रियों से इसके लिए मनमाने पैसे वसूले जाते हों। व्यवस्था की गई है कि इन्हें न्यूनतम मूल्य पर उच्चतम सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। लंगर भी है यहाँ, जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको रहने के लिए यहाँ हर तरह की धर्मशाला है और एकदम रिजनेबल रेट के अंदर 50 रुपये से स्टार्ट है बिस्तर, विथ बिस्तर 50 रुपये से, और अच्छी से अच्छी मतलब एसी नॉन एसी टोटल रहने की है। और खाने के लिए यहाँ अंदर सामने, ठीक सामने वो करनी म्यूजियम के पीछे जस्ट लंगर है, जिसमें एकदम शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है और हर यात्री यहाँ प्रसाद लेते हैं और बड़े खुश होकर रहते हैं। आस्था और मंदिर के काबे सही मायने में पर्यटकों के लिए आकर्षण के सबसे बड़े केंद्र हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए काबे को देखना किसी कल्पना के साकार होने जैसा है। So how did you come to know about the place? We know about the place in internet, looking online for the temple that are in Bikaner and the Rajasthan in general. So you're covering whole Rajasthan right now? Yes, we did a little tour of Rajasthan, just a few days, and this is our last days in Rajasthan. How is your experience after seeing so many rats in a temple? I don't know yet. It's strange, but better that I imagine by the photos and other. Do you know the story behind these rats? No, we Still don't know. no. I know that there are some holy rats and some not holy rats. But समृद्ध पृष्ठभूमि से आने वाले यात्रियों के लिए करणी माता मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ठहरने और खाने पीने की शानदार व्यवस्था है। एक साथ उन्हें परंपरा और आधुनिकता दोनों के मिलन के एहसास की सुंदर व्यवस्था है। कैंप में सफारी का भी इंतजाम है। हॉर्स सफारी और कैमल सफारी, डेजर्ट सफारी के साथ सही मायने में यह एक ऑर्गेनिक टूरिज्म है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी, हॉर्स सफारी एंड जीप सफारी ये चीज़ें अरेंज कराते हैं। एंड फ्रॉम दिस वी वांट टू प्रोवाइड द गेस्ट सम यूनिक वी कैन से चांसेस ऑफ एंजॉइंग द नेचर एंड इट्स basically we work on eco and organic tourism. We will very keen about the nature. We didn't want to disturb the nature actually. And उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको रन कर रहे हैं। यहाँ पर्यटकों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। ये सुविधाएं सफारी के रूप में भी हैं और आवाज के पारंपरिक तौर तरीकों के रूप में भी। लेकिन इन दोनों के बीच स्थानीय स्वरों में संगीत भी अपनी तरह से इनका खूब मनोरंजन करता है। परंपरा गानों में अभिव्यक्त होती है। तमाम सुविधाओं से संपन्न इस लॉज में भी परंपरा खाने पीने में भी झलकती है। पर्यटकों के लिए खाने पीने की ये परंपरा अपनी खास जगह बनाती है। हम लोग ट्रेडिशनल फूड ही सर्व करते हैं एंड जिसके अंदर आपका कैट सांगरी हो गया, गट्टे की सब्जी हो गई, बाजरी का चूरमा हो गया, दाल हो गई, कढ़ी हो गई, यहाँ की काफ़ी फेमस है।
तो जो लोकल प्रिपरेशंस होता है वो हम लोग सर्व करते हैं। इस इंतजाम के साथ बाहर से आने वाले पर्यटक भी बेहतरीन तालमेल पाते हैं। उन्हें यहाँ 5 सितारा होटलों के अनुभव से एक अलग एहसास मिलता है। इन एहसासों में सहरा का साथ है, डिफरेंट फील है। इस कैंप में कब से है? इस कैंप पे हम आज शाम से हैं, तकरीबन 3-4 बजे से। तो एक अच्छा है, मतलब शांति फील कर रहे हैं बेसिकली ये कैंप की। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा एक्सपीरियंस है, इन्होंने खाना वगैरह काफ़ी खातिरदारी भी की है, तो अच्छा है। तो रजवाड़ों की जगह है, खातिरदारी तो बेशक बहुत अच्छे से होगी। और आज रात को आप यहीं रुकने वाले हैं? हाँ, आज रात को हम यहीं स्टे करने वाले हैं। मतलब होटल्स में तो अक्सर करते हैं हम 5 स्टार 3 स्टार, पर ये तो इसका कोई मैच नहीं है, मतलब उसके साथ कंपैरिजन नहीं। सब कुछ इको फ्रेंडली है। हाँ, वो तो है, नेचुरल फीलिंग। इस लॉज के आसपास के इलाकों में ऐतिहासिक इमारत है, जिसके जरिए इतिहास अपने स्थूल मौजूदगी दर्ज कराता है और पर्यटक इसे खूब महसूस करते हैं। यह महसूसियत भी सही मायने में पर्यटन का वास्तविक आनंद देती है। यहाँ और किस किस चीज़ का आपने मज़ा लिया? क्या क्या और है यहाँ पर? और तो बाकी हेरिटेज है, मतलब ये राजे महाराजाओं की स्टेट है, तो बेसिकली तो यही है कि महल वगैरह हैं, मतलब देखने को मिलता है कि वो कैसे उनका सराउंडिंग थी उस टाइम में। मतलब इतने एडवांस आज हमने देखा जैसे सीलिंग फ़ैन वगैरह उस टाइम पे थे, और लिफ्ट वगैरह, राजस्थान की पहली लिफ्ट हमने बीकानेर पैलेस में देखी। अच्छा जी। तो मतलब एक अच्छा अलग एक्सपीरियंस था कि उस टाइम पे मतलब लोगों की कैसी सोच थी, कैसा माइंडसेट था। मतलब आर्किटेक्ट का देखा, यूरोपियन आर्किटेक्ट और भारतीय आर्किटेक्ट का मिक्सचर। पर्यटकों की यही महसूसियत यहाँ के लोक संगीत में भी गूंजती है। प्यारी राडोला ओ मिर्गा नड़ीरा रे डोला आवो पदानो भरे देश वो केसरिया बालम आवो नी पदानो भरे देश। लोक संगीत से पर्यटन का एहसास मिलकर एक नायाब अनुभव बन जाता है। करणी माता मंदिर और आसपास की ऐतिहासिक इमारतें, दूर दूर तक रेत ही रेत और मरुभूमि से पैदा होता सन्नाटे का एहसास, यह सब मिलकर पर्यटकों में अनुभूति की ऐसी लहर पैदा करती है जो इन पर्यटकों के जरिए देश के दूर दराज इलाकों तक चर्चा की तरंगें पैदा करती हैं। और यही तरंग अपने साथ पर्यटकों की एक नई कतार बनाती है, नया संसार रच देती है। कई खासियतों के साथ इन्हीं रचते संसार का नाम है बीकानेर और यहाँ के पर्यटन स्थल यानी आस्था और रोमांच का मिलन स्थल। केसरिया बालम आवो पधारो भरे देश वो केसरिया रे बालम आवो नी पधारो भरे देश। आवो पधारो मारे देश जी पिया प्यारी राघोला